एक्सरसाइज 7.1 इस चैप्टर के अंतर्गत हम चाप की लंबाई जो है 7.1 एक्सरसाइज में है और 7.2 एक्सरसाइज में हम क्षेत्रफल तथा 7.3 एक्सरसाइज में आयतन निकालना सीखते हैं। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल 7.1 में किसी भी वक्र की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम कर्व या वक्र लें तो उसकी स्थिति दो प्रकार से लेते हैं। पहला, जब कर्व एक्स एक्सिस के अंतर्गत होता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है ओ यक्स x1 वाई ओ y1, जो ओ पी जो है यक्स y1 x1 दूरी है, ये x2 दूरी है। तो इसमें यहाँ पर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये इतना a है ये इतना b है, के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल y इक्वल टू एफ एक्स, ये सी डी है, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व y के रिस्पेक्ट के अंतर्गत बदलता है, अतः y इक्वल टू एफ एक्स के चाप की बात करते हैं। यहाँ पे चाप की लंबाई सी डी है। यदि OP मूल बिंदु है तो दूरी a है तथा OM की मूल बिंदु से दूरी b है, तो ये सीमा b से a तक होती, परंतु कर्व CD है, अतः ये x एक्सिस पर ही लेते हैं। इसके लिए सूत्र होता है सरफेस लाइन इक्वल टू a टू b √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है। अब देखिए दूसरा है जब कर्व y एक्सिस के अंतर्गत हो, मतलब ऐसे पलट के हो जाता है। एक तो ये ऐसे सीधा था और दूसरा ये पलट के, तो ये इसमें x इक्वल टू एफ वाई, यहाँ पर अपर लिमिट b है तथा चित्रानुसार लोअर लिमिट a है, अतः x इक्वल टू एफ वाई, उसमें हम लिखते थे पहले वाले में x एक्सिस में y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें लिखेंगे x इक्वल टू एफ वाई। क्यों? क्योंकि कर्व y एक्सिस पे बन रहा है, तो इसका जो सरफेस लाइन जो लाइन की लंबाई होती है यस बराबर √1 प्लस dx/dy, उसमें क्या था dy/dx था, इसमें क्या है dx/dy का होल स्क्वायर, और ये लिमिट a से b तक होती है 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन थर्ड रूल इसका है, यदि कर्व x और t के रिस्पेक्ट में हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे करके बन रही हो, हाथ दिखाना, कोई चीज़ ऐसे करके बनती जा रही हो, या लूप जो है इस तरह से हो कि इस तरह से उठे ऐसे करके फिर ऐसे जाए, तो ये x जो है t के रिस्पेक्ट में मूव करता है और साथ में ये y भी t के रिस्पेक्ट में मूव करता है। तो वो किसी लंबाई का कर्व या ऊपर के तीनों सूत्रों के अनुसार हम परिमाप या पैरामीटर की लंबाई निकालते हैं। अतः इसका सूत्र होता है यस इक्वल टू t1 टू t2 √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt। इसको पूरे को इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट क्या होती है t के रिस्पेक्ट में, तो t1 से t2 को होगी, मतलब t1 जो इनिशियल पॉइंट होता है टाइम का और t2 अंतिम पॉइंट जहाँ पे खत्म होता है, और उसको √dx/dt का होल स्क्वायर dy/dt का होल स्क्वायर करके लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू t के बीच कर्व y इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/4 log x की लंबाई ज्ञात करो। तो y इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/4 x, इसका dy/dx निकाल लीजिए। तो ये dy/dx मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना होगा x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 1/2 2 से 2 कट गया, 1/4 log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा। और यहाँ पे देखिए dy/dx बराबर x माइनस 1/4x, इसको हल करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 4x। अब इसको लिमिट क्या है, x बराबर 1 से 2, तो यहाँ 1 से 2 लिमिट रख दिया, अब 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर कर दिया। अब 1 to 2 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1/4x का होल स्क्वायर dx, इसको हल करते हैं तो 16 प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 का, अब आप अमान 4x स्क्वायर, इसको हल करते हैं तो ये इतना आता है। जब इसको पुनः हल करेंगे तो x स्क्वायर 16x टू द पावर 4 8x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। अब ये क्या है 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान √16x स्क्वायर dx। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x dx, और यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 4x से, तो ये देखिए ये कट के केवल ये x आ गया, ये 1/4 x आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4x log x, लिमिट रख देते हैं, ये 2 की जगह 2 x अपर लिमिट पहले लिखते हैं,
ये एक्स स्क्वायर अपान एक्स की क्या लिखेंगे, एक्स की जगह वैल्यू 2 लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर अपान 2 प्लस 1/4 log 1 ई बेस 2। अब नीचे की लिमिट क्या है 1, तो ये माइनस करके लिखते हैं, माइनस एक्स की जगह एक ही लिखेंगे 1/2 क्योंकि लिमिट 1 है, लोअर लिमिट। अब 1/4 log ई बेस 1, इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 + 1/4 log ई बेस माइनस 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कर्व y = x की पावर 3/2 जहाँ पे x = 0 से 5 है के बीच की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ y = 0 to 5 x की पावर 3/2 dx, dy/dx निकाल लिया तो ये आया 3/2 x की पावर 1/2। अब इस dy/dx का मान यहाँ रख देंगे तो ये 9/4x हो जाएगा, 1/2 0 to 5 4 + 9x² बाय द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन √a² + x² = x/x into 1/2 √a² + x² plus 1/2 a² sin इनवर्स x/a। अब इसको हल करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर क्या या √x² बराबर प्लस a² + x² बराबर 2² + 3 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे नीचे, तो ये 2 का स्क्वायर होगा प्लस 3 √x² प्लस 1/2 4 साइन इनवर्स x/2 और दैट इज इक्वल टू 1/2 x की जगह √5 रखेंगे, यहाँ पे पूरा रख के ये इतना हल हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 0 लिमिट है तो इसमें पूरा में x की जगह 0 लिखते चले जाएंगे तो 1/4x 1/2 इंटू 1/2 √5 √49 प्लस 2 साइन √5/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 2 का 2 नंबर 3 पैराबोला x² = 4ay के शीर्ष तथा नाभिलंब की जीवा के एक सिरे के बीच के चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो पहला है x² = 4ay, कह रहा है कि x² = 4ay यानी कि जो आपका पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस पे जाएगा ना कि x एक्सिस पे। तो 2x = 4a dy/dx निकाल लीजिए तो ये बराबर होता है x/2a। वर्टेक्स क्या है इसका 0 0 होगा और पैराबोला का लैटस रेक्टम के नाभिलंब के a2a लंबाई होगी, ठीक है। अब ये 0 0 a to 2a तो मतलब हम एक ही एक्सिस पे ले रहे हैं x एक्सिस पे, तो 0 से 2a होगा, अंडर लिमिट क्या होगा 0 से 2a हो जाएगा और ये फार्मूला लगेगा √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx 0 to 2a 1 प्लस या dy/dx की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं, dy/dx की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं, ये आ गई। अब इसको हल करते हैं 4a² x² अपान 4a, तो ये 4a का वर्गमूल लेंगे 2a आएगा। अब बाई फार्मूला √ax² dx इक्वल टू 1/2 x √a² प्लस x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। अब इसकी वैल्यू x की वैल्यू हम कितनी लिखते हैं 2a लिख देते हैं तो ये हल हो जाता है, यहाँ पे घटा देते हैं, घटाने के बाद हमको हल करने पे ये आंसर मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, y² = 4ax डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में y के 2y 4a dx/dy dx/dy दैट इज 2y/4a दैट इज y = 2a। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए y² dy हो गया 2 0 to 1 अंडर रूट, इसको हल करेंगे तो 4a² यहाँ आ जाएगा y² dy बाई यूज द फार्मूला √ax² dx। इसको ये दो फार्मूले होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट में था उसमें मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x का लिया था, यहाँ पे होगा 1/2 x/2 √x² प्लस 4a² प्लस a²/2 log x प्लस अंडर रूट ये a² प्लस x²। बट इन दिस क्वेश्चन द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y सो वी गेट पुट y इन प्लेस ऑफ x। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y जो होगा बाहर y होगा dy, तो यहाँ पे y रख देते हैं और y करके इसको हल करते हैं, लिमिट लेते हैं 0 to 2a तो x की जगह y 2a लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 2a। तो ये 2a करके इतना हल करते हैं, फिर ये माइनस करके इतना हल करके निकाल देते हैं, तो हमको ये पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ से हल करने के बाद मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4
एक कण की गति का पथ किसी बिंदु की स्थिति x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 तथा y इक्वल टू 1/9 6t प्लस 9 की पावर 3/2 द्वारा की जाती है। कण द्वारा t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 6 तक पहुंचने में चली गई दूरी ज्ञात करिए। पहले देखिए x इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो ये t के बराबर आ जाता है। यहाँ y को लेते हैं, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1/9 6 प्लस t प्लस 9 3/2 माइनस 1 3/2 इंटू 6, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। और डी वाई बाई डी टी बराबर कितना होगा 6t प्लस 9 की पावर 1/2। अब यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, dy बाई dt की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, और 0 से 6 ये पूरी वैल्यू रख देते हैं। ये 0 से 6 t प्लस 3 का होल स्क्वायर dt, अंडर रूट हटाते हैं तो 0 से 6 t प्लस 3 dt। और यहाँ पे देखिए ये एरो से यहाँ देखिए टी स्क्वायर बाई 2 3t, 3t की जगह कितना लिखते हैं 36, टी स्क्वायर टी बराबर 6 तो 36/2 प्लस 3 इंटू 6 18 प्लस 0 इंटू 0 हो गया, ये बराबर 36 का गया आंसर। कहाँ क्वेश्चन नंबर 5, t इक्वल टू माइनस पाई एंड t इक्वल टू पाई के बीच के कर्व x इक्वल टू ए टी प्लस साइन ब्रैकेट में t प्लस साइन टी y इक्वल टू ए 1 प्लस कास टी की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी डी एक्स अपॉन डी टी ए इंटू 1 प्लस कास टी y इक्वल टू ए 1 प्लस कास टी डी वाई अप, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी वाई अपॉन डी टी माइनस ए साइन टी। अब फार्मूला है माइनस पाई से पाई डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये रख दी है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये रख दीजिए, इसको हल कीजिए तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी प्लस 2a कास स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी। अब ये ए स्क्वायर आ गया तो प्लस 2a स्क्वायर कास टी टी डी टी रूट 2 ए अंडर रूट 1 प्लस कास टी डी टी हो गया। अब अंडर रूट 2 माइनस पाई से पाई ए अंडर रूट 1 प्लस 2 कास स्क्वायर टी 1 1 कट गया तो 2 कास स्क्वायर टी, तो ये 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 2, तो दैट इज 2a माइनस पाई से पाई कास टी बाई 2 डी टी। 2a माइनस पाई से पाई कास टी बाई टी टी, कास पुट टी बाई 2 इक्वल टू जेड, तो डी टी इक्वल टू 2 डी टी जेड, ये दो यहाँ से मल्टीपुल हो गया और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कास जेड डी जेड। अब ये देखिए ये अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू ए 0 टू पाई रूट 2 कास टी बाई 2 डी टी। अब यहाँ पे हमने रख दिया टी बाई 2 डी टी, मैंने वहाँ पे भी रख दिया था लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कर दे रहा हूँ कि नीचे का पोर्शन है दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, टी इक्वल टू 2x डी टी इक्वल टू 2 डी जेड, और ये कास 2t कास जेड डी टी जेड डी डब्ल्यू होगा डी जेड होगा। एक मिनट रुक बाबू रुक, तो चुप रहे। 4 इंटू ए इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 कास जेड डी जेड, 4a इंटू 2 ये 8a हो गया और ये साइन जेड लिमिट पाई बाई 2 टू 0, और यहाँ पे हमने रख दिया पाई बाई 2 8a ये हो गया, और ये साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है तो दैट इज 8a। क्वेश्चन नंबर 6, ये 9 बाई, अब इसको हल करेंगे तो ये इतना आएगा और इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे 1/9/4 एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 अपॉन 9/4, और इसकी पावर कितनी है 1/2 तो ये 3/2 हो जाएगा। और 0 से a तक की लिमिट हम लगा देते हैं, और जब 0 से a तक की लिमिट हम लगा देते हैं तो ये 8a/27 1 प्लस 9/4 a इंटू एक्स की पावर 3/2 0 टू a। अब ये यहाँ पे x की जगह केवल a रखते हैं और बाकी की पावर जो है 3/2 होती है, और माइनस से घटा देते हैं तो 3/2 उतनी पावर आती है, जिसको हल करते हैं तो 8/27 और 13 की पावर 3/2 4 की पावर 3/2 माइनस 1, ये इसको जब हल करते हैं तो ये 4 दूनी 8 और रूट 4, और जब हल करते हैं 13 रूट 3 माइनस 8 आ जाता है, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट 9ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर लूप हैव लेंथ इज 4a रूट 3। अब इसमें y स्क्वायर को इतने के बराबर टेकन द लॉग बोथ साइड, जब ऐसे हल नहीं होगा इसलिए हमको इसका लॉग लेना पड़ता है, और लॉग लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोनों साइड का लॉग लेते हैं, तो लॉग 9a प्लस
2 log y स्क्वायर है तो 2 log y इक्वल टू log x प्लस 2 log x माइनस 3a का होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड रिस्पेक्ट x, 0 प्लस 2 1 by y dy by dx इक्वल टू 1 by x 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 3a इंटू एक्स की 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, 2y dy by dx इतना हुआ। अब इसमें इसको हल करते हैं तो ये इतना आ जाता है x माइनस 3a प्लस 2x और x अपॉन x माइनस 3a, तो dy बाई डी एक्स वैल्यू 3x माइनस a अपॉन x माइनस 3a इंटू वाई बाई यक्स, वाई बाई 2 हो जाएगा। ये 2 जो है यहाँ पे लिख दिया गया और ये x इधर लिखा है, यहाँ पे y बाई एक्स 3/2 आगे ले लेते हैं, या 4 सिंपली आप ऐसे देख लिख सकते हैं कि इसको 3/2 मैंने लिख दिया, इसको y बाई एक्स लिख दिया। सो इट इज़ dy बाई डी एक्स वैल्यू 3/2 x माइनस a x माइनस 3 इक्वल टू y बाई एक्स। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी और फिगर क्या होगा, ये लूप के टाइप का बनेगा, 0 से a माइनस a, तो ये 3a क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 3a हो जाएगी, x माइनस 3a इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3a और इंटू x है तो x इक्वल टू 0, यानी 0 से 3a लिमिट हो जाएगा, 3a तो लिमिट। अब इस लिमिट को इस पर पुट कीजिए, तो ये जब लिमिट पुट करेंगे तो 9a स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट एक्स अपॉन a एक्स से आएगा। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर इतना पूरा हल किया गया और ये वैल्यू जो है इसको हल करने के बाद ये सब आया और इससे वाई स्क्वायर की वैल्यू वी हैव, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं इसमें। जब इसको यहाँ से हल करते हैं वाई स्क्वायर इतना, तो यहाँ वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख देते हैं और एक्स एज इट इज रख देते हैं, ये नीचे आपका रखा है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये पूरा हल करने के बाद 1/√2 a 0 to 3a x प्लस a अपॉन अंडर रूट एक्स। अब इसको तोड़ देते हैं दो हिस्से में तो परिध दुगनी हो जाती है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा जाता है। अब इसको हल करते हैं तो ये x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस a अपॉन अंडर रूट एक्स, तो x की पावर 1/2 dx, x की पावर 1/2 इंटू a आ गया। अब लिमिट लगा देते हैं 0 से 3a तक है, तो 0 से ये 3a है और ये 0 से 3a तक यहाँ पे लिमिट यहाँ से हटा देते हैं। ये पूरी की पूरी लिमिट इस तरह से लगती है, समझ में आया? तो ये इतना हिस्सा जो है इससे यहाँ से यहाँ तक की लिमिट है और 1/√3 2/3 एक टू पावर इतना इक्वल टू 4√3a आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। just like solve the example 7 in question number 9 to put a equal to 0 रखने पे मान निकल जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा, सॉल्व एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए, x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ये थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा 1 माइनस कास थीटा dy बाई डी थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला होता है अंडर रूट dx अपॉन डी थीटा प्लस dy अपॉन डी थीटा, इसको यहाँ पे हम रखते चले जाते हैं तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस कास थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो द हियर कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हो गया 1 माइनस 2 कास थीटा। अब कास थीटा की वैल्यू यहाँ रख देते 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो यह कट गया 0 to 2 पाई साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन हो तो √2 कॉमन होगा तो 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू रख दे 2 साइन स्क्वायर थीटा 0 to पाई साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को हम यहाँ पे हल करते हैं तो माइनस कास थीटा बाई 2 1/2 0 to 2 पाई वैल्यू रख देते हैं 0 to पाई, तो पाई रख देते हैं तो ये कास की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है, कास की वैल्यू हमको यहाँ पे हल करने 4 कास पाई माइनस कास 0 माइनस 4 कास -1 -1 8 आंसर दैट्स